कुल 1650 गोलियां 10 मिनट तक अंधाधुंध चार दीवारी के अंदर चलाई गई और भारतीय माताओं, बहनों, बच्चों, बूढ़ों सबको मारा गया। 10 मिनट तक अंधाधुंध गोली चलाई गई। लगभग 1000 से 2000 के पास आदमी मारे गए और कई लोग घायल हो गए। तो ये दर्दनाक घटना है, जिस घटना का आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं, हमारा भारतीय इतिहास से संबंधित जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये घटना हमें दिखलाती है, सिखलाती है कि अंग्रेजी सरकार किस प्रकार से हम पे जुल्म करती थी। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है या मैसेकर, उसके बारे में, उसके सच के बारे में जानने वाले हैं। अगले ही मंथ अप्रैल में टोटल 107 वर्ष इसके हो जाएंगे। इसी कारण से ये घटना हम आपको बताते हैं कि ये जो आजादी हमें मिली है वो बहुत ही मूल्यवान है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। किस प्रकार से अंग्रेज जो है हम पे जुल्म करते थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो 13 अप्रैल वो दिन था, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, पंजाब में वैसाखी मनाया जा रहा है। वैसाखी सिख धर्म में मनाया गया एक पर्व है, मनाया जाने वाला एक पर्व है, जिसमें जब नई फसल कटती है गेहूं का, तो वहां पे उन का कुछ पर्व त्योहार होया जाता है, गीत गाया जाता है। और इसी दिन को अंग्रेजों ने चुना और इसी दिन सिख धर्म से संबंधित जो ये वैसाखी का पर्व है, उसी दिन पंजाब में मातम छा गया है। कई लोग इसमें मारे गए। तो ये 13 अप्रैल 1919 जो पर्व खुशियों का त्योहार था, इसी दिन अंग्रेजों ने इसको मातम का त्योहार, मातम का दिन मना दिया। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को या हर 13 से 14 अप्रैल हर वर्ष बैसाखी मनाया जाता है। फसलों के कटने पे ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी दिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का जो जनरल डायर था, उन्होंने क्या किया, सारे जो लोग थे उन पे गोली चलाई और कई सारे लोग मारे गए। इसी घटना को थोड़ा सा समझते हैं। तो ये घटना देखिए कहां और कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में हुआ था। तो हमारा जो पंजाब है, पंजाब में अमृतसर एक शहर है, वहीं पे आपका क्या मिलेगा, गोल्डन टेम्पल में मिलेगा। गोल्डन टेम्पल जो स्वर्ण मंदिर है, उसी के बगल में आपको क्या मिलेगा, जलियांवाला बाग मिलेगा। ठीक है, यहीं पे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग जो है 4 दीवार से घिरा हुआ है, यहीं पे अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को मारा। ठीक है, बहुत सारे भारतीयों को मारा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को समझिएगा क्यों हुआ ऐसा। लगभग 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच क्या हुआ था, हम लोग का प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड एक वीडियो आने वाला है, आप लोग उसको जरूर से देखिएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे। 1914 से लेकर 1918 के बीच हम लोग का क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेज लोग लड़ रहे थे। ठीक है, उधर आपका कौन था, टर्की था, आपका जर्मनी था, ये सारे देश थे। इधर अंग्रेज था, फिर आपका फ्रांस था, रशिया था, ये सब एक साथ मिला हुआ था। अब अंग्रेज लोग जो है उधर दुश्मनों से लड़ रहे थे, उनके जो दुश्मन है उनसे लड़ रहे थे, और भारत में अंग्रेज लोग का ही शासन था। तो अंग्रेज लोग भारतीयों से बोले कि तुम लोग चलो हम लोग का मदद करना, तुम लोग जो यहाँ पे सेना हम लोग के लिए काम करता, हम लोग का मदद करना। तो बहुत सारे भारतीय नेता बोले कि हाँ एक काम करते, हम लोग वो लोग का मदद करते, जिससे क्या होगा, वो लोग खुश होकर जब जीत जाएगा ना, तो हम लोग को आजाद कर देगा, या फिर हम लोग को स्वशासन मतलब शासन करने में थोड़ा मदद करेगा, हम लोग को अपने हिसाब से नियम कानून बनाने देगा। बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े लीडर हुए, जैसे महात्मा गांधी, उन जैसे लोगों ने बोला, उन जैसे नेताओं ने बोला कि हाँ हम लोग अंग्रेजों का मदद करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, जिससे क्या होगा, वो लोग अगर जीत गए तो इनाम के तौर पे हम लोग को आजादी दे सकते हैं, या सेल्फ रूल मतलब स्वशासन मतलब अपने हिसाब से नियम कानून बनाने का स्वतंत्रता दे सकते हैं। ठीक है, तो 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस दौरान भारतीय सैनिक लगभग 13 लाख लोगों ने क्या किया, विशेषकर सिख सैनिकों ने अंग्रेजों का समर्थन किया। क्यों, क्योंकि उनको बोला गया कि उसके बाद क्या मिलेगा, स्वशासन मिलेगा, आजादी भी मिल सकती है, ये सब चीजें मिलेगी। तो इसी कारण से बढ़ चढ़कर भारतीय सैनिक यहाँ से कहाँ गए, अंग्रेजों के देश में गए, अलग अलग जगह पे गए यूरोप में, और वहां पे क्या किया, अंग्रेजों के दुश्मन है उनसे लड़ाई की। कई भारतीय नेताओं को उम्मीद था कि युद्ध में मदद करने के बाद ब्रिटेन भारत को स्वशासन सेल्फ रूल देगा, मतलब खुद से अपने हिसाब से नियम कानून बनाने की स्वतंत्रता देगा। इसी को बोलते हैं स्वशासन सेल्फ रूल। ठीक है, परिणाम क्या हुआ इसका, युद्ध 1914 तक
स्टार्ट हुआ और 1918 तक क्या हुआ आपका चला। लगभग 4 वर्ष में आपका क्या हुआ, युद्ध हुआ। अंग्रेज को जो टीम थी वो क्या हुई, जीत गई। अंग्रेजों का जो संघ था वो जीत गया और बहुत सारे भारतीय जो सैनिक हुए उसमें शहीद भी हुए अंग्रेजों की तरफ से। लगभग 76,000 भारतीय सैनिक, 13 लाख गए थे, लगभग 76,000 भारतीय सैनिक, ये लगभग आंकड़ा है, 1 लाख के आसपास भी हो सकता है, युद्ध में शहीद हुए। भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद स्वशासन मिलेगा, सेल्फ रूल मिलेगा, परंतु वह नहीं मिला, जिसके कारण से लोगों के मन में असंतोष फैल गया, विशेषकर पंजाब में। पंजाब के बहुत सारे जो सिख सैनिक थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, और कई सारे लोग जो थे अंग्रेजों की तरफ से लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। और उनके मन में एक ही चीज था कि अगर हम लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे, हम लोग उनकी तरफ वफादारी दिखाएंगे, तो वो हम लोग को क्या देंगे, स्वशासन देंगे या फिर स्वशासन सेल्फ रूल करने का आजादी देंगे, ये सारी चीजें देंगे। लेकिन अंग्रेजों का कुछ ऐसा मन नहीं था, ठीक है। वो जब जीत गया 1918 में तो ये सब चीजों से इनकार कर दिया, बोला नहीं करेंगे, ये सब नहीं देंगे, ठीक है। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो गया। अब चूंकि अंग्रेज अपने बात से मुकर गए, जो उन्होंने कहा था कि स्वशासन देंगे वो मना कर दिए, तो पंजाब में, विशेषकर पंजाब में क्या हुआ, उस समय बहुत भयंकर विरोध प्रदर्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, हाय अल्लाह करना स्टार्ट कर दिए, ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई पंजाब में। उसी समय इन सब चीजों को रोकने के लिए 1919 ईस्वी में क्या ला दिया गया, रोलेट एक्ट ला दिया, भारतीयों की गिरफ्तारी होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, एक नया नियम ला दिया। देखो 1918 में वो लोग प्रथम विश्व युद्ध क्या हुए, विजय हुए, और उसके बाद उन्होंने बोला था उससे पहले कि तुम लोग मेरी तरफ से युद्ध में चलो, हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग को स्वशासन देंगे, बहुत सारा इनाम देंगे। इनाम तो दिया, लेकिन भारतीय सैनिक उनके साथ लड़ने इनाम के लिए नहीं गए थे, वो गए थे स्वशासन के लिए, आजादी के लिए, देश को आजाद करवाने के लिए कि हम लोग को आजादी मिलेगा। बहुत सारे लीडर्स ने बोला था ये सारी बातें, गांधी जी भी इसी कारण से उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए थे कि ये लोग का मदद करेंगे तो ये लोग हम लोग का मदद करेगा। लेकिन इनाम तो भारतीय सैनिकों को दिया गया जीतने के बाद, लेकिन जो उनको असली में चाहिए था स्वशासन, ठीक है, सेल्फ रूल, आजादी, वो उन्हें नहीं दिया गया। और जब इसका विरोध प्रदर्शन किया गया पूरे भारत में और विशेषकर पंजाब में, तो फिर क्या हुआ, एक नया एक्ट ला दिया गया, काला कानून जिसे कहा गया इतिहास में, रोलेट एक्ट। इसमें क्या हुआ, सभी भारतीयों को, ठीक है, बिना किसी मुकदमे का गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, ठीक है। अगर अंग्रेज लोग को ये लगेगा कि तुम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हो, भले तुम कर रहा नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम कर रहा है तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, जेल में डाल दिया, कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई अदालत में पेशी नहीं, ठीक है, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। वो लोग का मन जितना देखता तुमको जेल में रखे, इसको बोला गया रोलेट एक्ट। 1919 में भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में रखा गया, उसको रोलेट एक्ट बोला गया। इसी के तहत पंजाब में क्या होता, विरोध प्रदर्शन जब हो रहा था, ठीक है, तो गांधी जी 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी पंजाब में आने वाले थे, उनको रोक दिया गया। उनको क्या हो गया, रोक दिया गया, ठीक है, कि तुम जाओगे या आप जाइएगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, विरोध प्रदर्शन होगा। और पंजाब में 10 अप्रैल को क्या हुआ था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये पंजाब के बहुत बड़े क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है, इन दोनों को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। रोलेट एक्ट के तहत बोला गया कि तुम लोग सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तुम दोनों को गिरफ्तार। और इन लोग का उस समय क्या था, पंजाब में बहुत ज्यादा फॉलोइंग था, बहुत सारे लोग इनका मान इज्जत सम्मान करते थे। इन्हें अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों व्यक्तियों को, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे पंजाब के, पूरे भारत के, पंजाब में इनका ज्यादा ही फॉलोइंग था, ठीक है, बहुत सारे पंजाबी लोग, सिख लोग इनकी बातों को मानते थे, बड़े लीडर थे वहां के, ठीक है। इन लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। बोला गया रोलेट एक्ट के तहत कि तुम लोग साजिश कर रहे हैं। ये लोग शांति से धरना प्रदर्शन करते थे, साजिश के तौर पे इन लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया 10 अप्रैल को। उसके बाद 11-12 अप्रैल को क्या हुआ, पंजाब में 11 से 12 अप्रैल 1919 को बहुत भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बहुत लोगों को उसमें फिर जेल में डाल दिया गया। और वहां का जो ब्रिगेडियर जनरल था उसका नाम था डायर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ ला दिया। कौन सा लॉ ला दिया, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, तुम ऐसे समझो कि एक सरकार होता है ना, सरकारी
ठीक है, सरकार लोग अपना देखेगा। मार्शल लॉ आ जाने से क्या होता है, मिलिट्री जो होता है उसका पावर बढ़ जाता है, मिलिट्री अपने हिसाब से सारा डिसीजन ले सकते हैं। तो 11 से 12 अप्रैल में पंजाब में इतना भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कि लोग डर गए और इन्होंने कौन सा लॉ ला दिया, मार्शल लॉ ला दिया। मार्शल लॉ लाने से क्या होगा कि जो वहां का जनरल है या फिर जो सेना है उसके पास पावर बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो लोग माहौल को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकता है, मारपीट भी सकता है, किसी को गोली से उड़ा भी सकता है, इस तरीके का लॉ आ गया। ठीक है, और उस समय जो पंजाब का जनरल था वो कौन था, जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल डायर। ठीक है, इस व्यक्ति को याद रखिएगा। तो इनका जिम्मेदारी था कि किसी भी प्रकार से पंजाबियों के मन में एक डर पैदा करना, एक खौफ पैदा करना, जिससे वो क्या करे, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ना करे। ठीक है, क्योंकि 10 अप्रैल को 1919 को जब उन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तो 11 से 12 अप्रैल को क्या हुआ, बहुत भयंकर पुरजोर प्रदर्शन हुआ। बहुत सारे लोगों को उसमें फिर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनको डर था कि आगे भी ऐसा हो सकता है, जिसके कारण से क्या ला दिया गया, मार्शल लॉ ला दिया गया। अब अंग्रेजी सरकार ने बोला कि जो सारा पावर है वो इन लोग के पास ज्यादा होगा और ये लोग अपने हिसाब से चीजों को शांत करेंगे। ठीक है, 13 अप्रैल का बात करें, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। कई सारे महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, ठीक है, जो स्वर्ण मंदिर है वहां पे गए थे। और स्वर्ण मंदिर बैसाखी का पर्व होता है सिखों में, ठीक है, पर्व होता है। तो वहां पे कहीं कोई भी पर्व होता है तो भगवान के पास, अपने जो देवता है उनके पास हम लोग जाते हैं। उसी प्रकार से जो बैसाखी का पर्व था 13 अप्रैल 1919 को, उस दिन क्या हुआ था, गोल्डन टेम्पल, चूंकि यहीं पे है तो ये लोग कहाँ गए थे, गोल्डन टेम्पल में बहुत सारे लोग गए थे। और वहां से फिर क्या हुआ था, जो जलियांवाला बाग है वहां पे मेला वाला लगा था, वहां पे ये लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और इन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग थे जो शांतिपूर्ण तरीके से क्या करे थे, इनको लगा कि यहाँ पे भीड़ होगा, ठीक है, तो मेरी बातों को सुना जाएगा। तो क्रांतिकारी जो लोग थे वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से, उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को समझा रहे थे। लोगों को समझाने का उनका प्लान था कि वहां पे जाएंगे, लोगों को समझाएंगे किस प्रकार से अंग्रेजी सत्ता हम लोग पे जुल्म करती है, बस ये था। तो इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो घूमने के लिए आए थे, मेला देखने के लिए यहाँ लगा था, जलियांवाला बाग में मेला लगा था, उसको देखने आए थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हथियार के आए थे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ बोलने के लिए। अब खिलाफ बोलने का मतलब ये नहीं कि लोग मैंने खिलाफ बोला, मतलब लोगों को सचेत करना, जागरूक करना कि हम लोग पे कैसा कैसा जुल्म हो रहा है, ये सब चीजों करने के लिए आए थे। ठीक है, तो तब 13 अप्रैल 1919 में कई हजार लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, उसी समय जो जनरल डायर है 13 अप्रैल 1919 को, वो अपने लगभग 50 सैनिकों के साथ, किधर की तरफ बढ़ा था, जलियांवाला बाग की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसको पता चल गया कुछ लोग वहां पे गया है और ऐसा ऐसा चीज होने वाला है अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। ठीक है, तो जनरल डायर जो है लगभग 50 लोगों के साथ क्या हुआ था, बढ़ रहा था। तो किधर बढ़ रहा था, जलियांवाला बाग की तरफ बढ़ रहा था। और जलियांवाला बाग में क्या, इस तरीके से चारों तरफ दीवार है, ठीक है, मेला वाला लगा था, बहुत सारा भीड़ भाड़ था, एक छोटा सा क्या था, रास्ता था। इसी रास्ते पर आपका क्या हुआ, जनरल डायर आ गया। और जनरल डायर ने अपने फौजी जो 50 लोग लाया था उसको तैनात कर दिया और पूरा लोग जो थे भगदड़ मच गया अंदर में। और उसने, जनरल डायर जो था उसने क्या दिया, जो अपने सैनिक है उनको ऑर्डर दे दिया कि गोली चलाओ। इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था। ठीक है, ये लोग बेचारे बैसाखी मना रहे थे वहां पे। बैसाखी मनाने के बाद जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे आशीर्वाद लेने के बाद ये लोग यहाँ पे मेला देखने के लिए आए थे। इसमें मैक्सिमम लोग वही थे। कुछ लोग जो थे वो शांतिपूर्ण तरीके से, उनके पास भी कोई हथियार नहीं था, लेकिन ये जनरल डायर अपने लोगों के साथ आया और इसने क्या किया, अपने जो सैनिक हैं उनको ऑर्डर दे दिया कि गोली चला। चूंकि चारों तरफ दीवार थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था, यही जगह था और यहाँ पे ये लोग खड़े थे, जिसके कारण से क्या हुआ, कई सारे लोग जो है भगदड़ मच गया, इधर उधर भागना स्टार्ट हुए, कई सारे लोग गिर गए, कोई लोग अपना जान बचाने के लिए उस पर चढ़ के इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिए। कुआं जो है, कुआं में कई सारे लोग कूद गए। बहुत सारी इस पे फिल्म बनी है, अक्षय कुमार की फिल्म बनी है केसरी 2, ठीक है, और बहुत सारी फिल्में इसमें बनी है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। लेकिन कोई भी फिल्म हुआ या कोई भी पिक्चर हुआ उस दर्दनाक घटना को बयान नहीं कर सकता, उस घटना की मानविकता को बयान नहीं कर सकता जो इन लोगों ने, ठीक है, और जो इस अंग्रेज जनरल डायर ने हम लोग को दिया, इसको बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है, कितनी गोली है, 1650 गोलियां वहां पे चलाई गई पूरा 10 मिनट तक।
अंग्रेजी आंकड़ा के अनुसार 379 लोग मारे गए। ये अंग्रेजी सरकार की आंकड़ा है कि इतने लोग मारे गए। ठीक है, अंग्रेजों ने बोला कि ये लोग सब क्रांतिकारी लोग थे, सब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करे थे। लेकिन क्या सच में ऐसा नहीं था। उसमें हजारों आदमी थे, 10,000 के आसपास आदमी थे, लेकिन सब क्रांतिकारी नहीं थे। ठीक है, कुछ का 4, 5, 6, 20 क्रांतिकारी होंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जनरल डायर ने सबको हुक्म दे दिया और गोली चला गया और टोटल 1650 गोलियां चलाई गई। और अंग्रेजी सरकार ने बोला कि लगभग 380 लोगों के आसपास मारे गए। अंग्रेजी सरकार ने यह आंकड़ा दिया, लेकिन असल में भारतीयों के अनुसार तो वहां पे कम से कम 1000 से 2000 के आसपास आदमी मारे गए और 12 से लेकर 2000 के आसपास आदमी घायल हो गए। ये हुआ दर्दनाक घटना। ये था वो दर्दनाक घटना जिसमें इतने लोग मारे गए। सिर्फ किस लिए? सिर्फ वहां पे इकट्ठा होके अपना बैसाखी का जो वर्षों से पर्व मनाया जाता था वो लोग वो मना रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ये जनरल डायर ने क्या किया, उनको उसी दिन मार दिया। ठीक है, बेकसूर। उसमें औरतें थी, बच्चे थे, उनके पास कौन सा हथियार था? कोई हथियार नहीं था। लेकिन वो ये मैसेज देना चाहता था सबको मार के कि अगर तुम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोध करेगा तो तुम्हारा भी यही दशा होगा, यही हालत होगा जो इन लोगों का हुआ। एक डर, एक खौफ फैलाना चाहता था। इसी कारण से उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने मतलब उस छोटा इंसान ने ऐसा किया। इस घटना का बहुत ज्यादा निंदा किया गया। इसी समय गांधी जी ने क्या किया, आपका असहयोग आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया। जो रविन्द्रनाथ ठाकुर है, उन्होंने क्या किया, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेजी सरकार से, उसको लौटा दिया। बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होना स्टार्ट हो गया, अंग्रेजों की थू होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, घटना की जांच की। क्यों गोली चलवाया था, क्यों ऑर्डर दिया था, इसकी जांच के लिए क्या हुआ था, हंटर कमीशन, एक कमेटी है, एक संगठन माने लोगों की कमेटी है, उसको बोला गया। ठीक है, कि जाओ जांच करके आओ। उसके हेड जो थे हंटर थे। ठीक है, जांच में डायर के कार्य को गलत और अत्यधिक कठोर माना गया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बोला कि ये डायर जो है गलत किया। 1920 में ब्रिटिश सरकार ने उसे सेना से हटा दिया। उसके खिलाफ कोई आपराधिक सजा नहीं, उसको बस सेना से हटा दिया। उसको सजा नहीं, उसको तो मार देना चाहिए। इतने आदमी 2000 के आसपास आदमी उसके एक बोलने पे मार दिया गया। उसको तो मार देना चाहिए। लेकिन अंग्रेज तो मिला जुला था, बस उसको बोला कि तुम अब भारत में मत रहो, यहाँ पर अगर तुमको कोई भी मार देगा, ठीक है, हम तुमको सेना से निकाल देता है, तुम ब्रिटेन में चले जाओ। ठीक है, उस पर कोई आपराधिक सजा नहीं मिला, उसको कुछ सजा नहीं मिला इतने लोगों को मारने के लिए। ठीक है, कुछ ब्रिटिश लोगों ने उसे समर्थन भी दिया। कई सारे लोग तो उसे हीरो मानते थे, ब्रिटिश लोग। कई सारे लोग इंडिया के जो ब्रिटिश लोग हैं या ब्रिटेन के जो ब्रिटिश लोग उनको हीरो मानते थे। और जब वो गया ना ब्रिटेन में, उसका बहुत बड़ा स्वागत किया गया, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया, उसको पैसा दिया गया। ठीक है, जनरल डायर के लिए, इस दुष्ट व्यक्ति के लिए, जिसके कहने पे इतने लोग जो बैसाखी का पर्व मना रहे थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, उनको मार दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। बाद में उसे लकवा मार दिया, पैरालाइसिस हो गया और दूसरी कई बीमारियां हो गई। ठीक है, जो दूसरों का बुरा करेगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये इतने लोगों को मारा था, ये भी सुख भोग नहीं पाया। ठीक है, इसको भी क्या हुआ, पैरालाइसिस हो गया। ठीक है, हाथ पैर काम करना, लकवा मार दिया, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया और कई सारी संघातिक बीमारियां हो गई। अंत में 23 जुलाई 1927 को इंग्लैंड में इसकी मृत्यु हो गई। और ये भी पैरालाइसिस या अन्य बीमारियों के कारण मारा गया। तो ये सही बोला गया है, जो जैसा काम करेगा वैसा हो गया। लास्ट टाइम बीट पे मरा। ठीक है, भोग भोग के मरा। तो यही होता है, अगर बुरा करोगे तो बुरा हो। लेकिन इसके एक कहने पे इतने लोगों को मार दिया गया। ठीक है, तो ये थी जलियांवाला बाग की दर्दनाक घटना, जिसमें कई सारे लोग मारे गए। 13 अप्रैल 1919 जो बैसाखी का पर्व था, खुशियों का पर्व था, उसको मातम का पर्व इसके एक बात करने पे हो गया। ये था जलियांवाला बाग। इसके बाद वहां का पंजाब का उस समय का जो गवर्नर था, जनरल नहीं, गवर्नर था, उसको पंजाब के ही एक पुत्र सपुत्र उधम सिंह ने मारा। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज बस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग बात किए। ठीक है, कि किस प्रकार से ये आज़ादी जो हमें मिली है, इतने लोगों की शहादत पे ही ये आज़ादी मिली है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी इतिहास से संबंधित किसी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि भैया इस टॉपिक के बारे में हमको बताइए, थोड़ा सा हम वो बताएंगे। ठीक है,
या इसी प्रकार से और इतिहास की जो घटनाएं हैं वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अलग अलग जो हम लोग के ऐतिहासिक जो लोग हैं, ठीक है, जैसे खुदीराम बोस, उधम सिंह, कुछ लोग हैं, उनके बारे में भी कुछ ऐसी वीडियो आती रहेगी जिससे हम लोग उनको याद कर सके। और हम लोग ये भी हमेशा याद रखें कि ये जो आज़ादी मिली है ये मुफ्त में नहीं मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन से नहीं मिली, ये कई सारे लोगों के खून से ये हमें आज़ादी मिली। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का कुछ सजेशन होगा, कुछ टॉपिक जानना होगा, कुछ टॉपिक कोई बारे में जानना होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग जरूर से जरूर उसको बनाने की कोशिश करेंगे।